think it's beautiful the way you sparkle when you talk about the things that you love. हैं? बात गहरी है तो थोड़ी ध्यान से पढ़ना। रात के तकरीबन 4 बजे थे। दुनिया के लिए आधी रात कब की बीत चुकी थी, पर हयात और मुराद, उनके लिए तो जैसे रात अभी शुरू हुई थी। वैसे उनका ये रोज का वाकया था। रात के 3 बजे किसी रैंडम टॉपिक पे नॉट सो रैंडम बातें करना। कैसा रहा दिन, कैसी रही जिंदगी, और जब तक किसी के चेहरे पे फोन गिर ना जाए तब तक बातें करते रहना। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुराद ने बुक से एक कोट पढ़ा। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल द वे यू स्पार्कल व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव। सामने से हयात का मैसेज आया। हाँ हाँ, बात बहुत गहरी है, पर सवाल क्या है मुराद जी? मुराद मुस्कुराया और बोला कि 2 मिनट सोच और मुझे ये बता कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे करते वक्त तुमको खुशी होती है, तुम्हारी आंखें चमक उठती है। कुछ पल सोचने के बाद हयात ने जवाब दिया कि वैसे तो बहुत कुछ है मुराद, पर अभी की बात करें तो चांद और छत। तुम्हें पता है मुराद, मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं अभी छत पे चली जाऊं और बस चांद को ही देखती रहूं। मुराद हंसा और बोला कि तो मना किसने किया है? मैं पिछले आधे घंटे से वही तो कर रहा हूं। अपने रूम के बालकनी में खड़े होके मच्छरों से फाइट लेते लेते बस चांद को ही तो तक रहा हूं। अबे कमीने, कितना सेल्फिश है तू। रुक, मैं भी जा रही हूं। और सिर्फ 20 सेकंड में एसी वाले कमरे की ठंडक छोड़कर वो पहुंच जाती है छत पर, उस शीतल हवा का लुत्फ उठाने। देखती है चांद को और मैसेज करती है मुराद को, यार आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक सुपर मून है। मुराद ने मजाक में बोला, आई थिंक इट्स अ पिंक सुपर मून टू बी प्रिसाइज। अच्छा, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है। उनके भी थोड़ी टॉम जेरी वाली नोक झोंक हुई, फिर बात थोड़ी गहरी हो गई। मुराद ने बोला कि अच्छा, मुद्दे से मत भटक, अभी मुझे ये बता, ये जो तुमने चांद शब्द का जिक्र क्यों किया? हयात बोली, तुम्हें पता है मुराद, जब मैं बहुत खुश हुआ करती थी या फिर बहुत उदास हुआ करती थी तो मैं बस घंटों छत पे बैठा करती थी और सिर्फ चांद को देखा करती थी। और फिर मूड ठीक। यार कितना कॉपी करेगी? मतलब ये कि जब दिल भारी होता था, जब मेरा मूड ठीक नहीं होता था, जब दिल को हल्का करना होता था, तो मैं अपने पुराने घर की छत पे चला जाया करता था। सनसेट से लेकर मून तक बस वहां बैठा करता था, चांद से बातें किया करता था। आई रियली मिस दैट प्लेस। तुम्हें पता है क्या हयात, वो घर, वो छत बहुत याद आ रहा है। मुराद जी, इतना मिस क्यों कर रहे हो? अभी भी आप वही तो कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि इस बार कंपनी देने के लिए मैं भी तो हूं। इसी बात का तो गम है, आई मीन खुशी है। अभी ना रेडियो पे एक गाना चल रहा है। कौन सा? चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अरे हम क्या, कौन सी सोच में पड़ गए मुराद जी? अरे मुझे एक गाना याद आ गया, ये जो तुमने चांद शब्द का जिक्र किया ना, उसी वजह से। कौन सा? ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है, जिसको लिखा है गुलजार ने। और गुलजार साहब की एक खासियत है कि वो कोई भी गाना लिखते हैं ना, तो उसमें चांद शब्द का जिक्र करते ही हैं। तो वही गाना मुझे याद आ गया। अच्छा, तो सुना दीजिए।
एक दफा वो याद है तुमको, जब बिन बत्ती साइकिल का चालान हुआ था। कैसे हमने भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। उल्टे में हवलदार ने अठन्नी देके भेज दिया था। एक चवन्नी मेरी थी, भिजवा दो, मेरा सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आया था, पर गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दे, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठे मूठे सिकवे, झूठे मूठे वादे, वो सब याद करा दो, वो सब भिजवा दो। बस एक इजाजत दे दो, जब भी मैं इन सबको दफनाऊंगा, मैं भी वहीं सो जाऊंगा, मैं भी वहीं सो जाऊंगा। एक दफा वो याद है तुमको, एक दफा वो याद है तुमको। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल द वे यू स्पार्कल when you talk about the things that you love. आई होप कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी वो हैशटैग सुकून वाली जगह कौन सी है, और वो आपका कौन सा साथीदार है जिसको रात को 3 बजे आप ये सब बातें किया करते हैं। कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा, वो नाम और वो जगह मैं जरूर से पढ़ना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते